ठीक है ना, आप आके इन्हीं लोग से मिलिएगा, ऐसे करते मिलिए। चलिए मेरी बात सुनिए एक बात है, तो मोदी जी 73 साल के, नीतीश जी 75, मेरी बात सुनिए ना। आप देखिए राम कुमार नीतीश, हम एक बात बोलना चाहेंगे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, चंद सिक्कों की खनक पे ये खुद बिक गए। चलिए कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को झुका दे और खरीद ले। हम कह देते कि हिंदुस्तान किसी का बाप कहना है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राजेंद्र क्या बोले थे, राजेंद्र क्या बोले थे, क्या बोले, किसी का बाप सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पे कुर्सी बचने वाला था, वो भी बोला था इस बार 400 से 1 रुपया कम नहीं देंगे, और उसको हम 150 हम देना कर दिया, देख चला गया। इस बार इनका भी होगा, जमानत जब्त हो जाएगा, 6 लाख तो दूर। लेकिन हंसी आ रहा है हमको रवि जी की बात पे, इनको खुद पता नहीं है कि गिरिराज सिंह ने कितना विकास किया, जबकि आरजेडी के जिला छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, इनको खुद पता नहीं है। और जहाँ तक बात रही काम का, तो सारा काम हुआ है। जहाँ तक बोल रहे हैं झटका मटन और गरीब के यहाँ जाते हैं भोज खाने, तो इन लोगों को भी हजम नहीं हो रहा है। ये सब तो गलत आरोप है भैया, उनको बुलाते हैं जो वहाँ जाते हैं। अब इसमें तो खुजली होना दिक्कत तो नहीं है। बात को क्या लग रहा है, 5 काम गिनवाइए, हमको आपसे मात्र आपको गिरिराज करवाया क्या, खाद कारखाना कौन चालू करवाया, कौन चालू बंद कौन करवाया, बंद किसने करवाया, चालू किसने, अरे बंद हुआ तो फिर चालू, सरकार में वो उसके बाद फिर सरकार बनी ना दूसरे पार्टी की, फिर उसने क्यों नहीं स्टार्ट करवाया। जानकारी को हासिल कर लीजिए, भाजपा का प्रवक्ता सिर्फ जानकारी हासिल करेगा नहीं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान राम यस यही सब करेगा। शिक्षा और रोजगार की बात करिए ना भाई, शिक्षा रोजगार की बात सुनिए ना, सरकार बनी ना फिर दूसरे पार्टी की, कांग्रेस आई ना, तो क्यों नहीं आपने उसको। अच्छा एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जदयू वाले कमजोर काहे पड़ रहे हैं इसमें? नहीं कमजोर कहाँ है, आप लोग चुप कहाँ है? नहीं चुप कहाँ है, एक है कि आप बयान ले रहे हैं तो सब अपना अपना बयान दे रहे हैं। बोल रहे हैं बेगूसराय में चुपचाप हसुआ और गेहूं की बाली छाप, ये लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन शर्म से करे तो करे क्या। ऑफ कैमरा बोलेंगे, अभी ऑन कैमरा बैनर पर नीतीश कुमार का फोटो नहीं है भाजपा के कार्यालय में, पहले ही अच्छा एक सवाल और उठ रहा है कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो गए हैं, रिटायर में हैं, तो उनको वोट क्यों दें, वो काम करने लायक ही नहीं है। कौन तय करेगा काम करने लायक नहीं है? एक बार जो 75 साल 80 साल का बुढ़ा हो गया है देश में, वो बोलेगा कि भाई और बहनों एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका आप लीजिएगा। और जो लड़का जो युवा शादी से पहले बेरोजगार हो जाए, अजी है ना वो आर्मी वाला वैकेंसी, अग्निवीर बन के शादी से पहले बेरोजगार हो जाए, शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, शर्म आनी चाहिए कि युवा शादी से पहले बेरोजगार हो। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अवधेश राय कौन सा ऐसा काम किए हैं अपने विधानसभा में, कुछ बताइए जो जिससे प्रेरित होकर वोट। अरे काम नहीं किए तो बछवाड़ा की जनता इसे उनको जिता रहे, 3 बार के विधायक थे वो। और गिरिराज आपको पैसा दे के भेजा है कि गिरिराज हमको तो पैसा नहीं दिया था, गिरिराज दा गायब ना काम में किसी को औकात ही नहीं है कि कोई पैसा किसी को दे दे। नहीं सुनने तो है बहुत सारे पत्रकार, हमने ना एक बात पूछना, गिरिराज जी से आप पूछिए ना, गिरिराज जी के समर्थक से पूछिए कि बेगूसराय में क्या किए हैं। उनके ही छात्र, भाजपा के छात्र संगठन है एबीपी के लोग, दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय की मांग किए थे, लेटर दिए थे और उनके सामने में फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिए। ठीक है ना, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग नाराज हैं क्या कि फोटो आप लोगों का नहीं लग रहा, आप लोगों के नेता का नहीं लग रहा? देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी को जो मानेंगे हम उनके साथ है। नीतीश कुमार जी उनके साथ गठबंधन में है तो हम लोग साथ हैं। मतलब राजीव भाई का साफ संदेश है, नीतीश कुमार जी को जो मानेंगे। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी हर मंच से कहते हैं नीतीश जी हमारे लिए कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है और आगे भी आदरणीय रहेंगे। और ये लोग भाजपा का लोग जो है जिनके सहारे बिहार में अपना सत्ता जमाए हुए हैं, नीतीश जी के सहारे, नीतीश जी के फोटो को मोहताज न है। सुनिए नीतीश कुमार फोटो को मोहताज न है, उनके लिए बोलते हैं कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी, कहाँ तक तुम मिटाओ
जाओगे मेरा हस्ती मेरा जज्बा, ये धरती जर्रा जर्रा से मुझे जाम के बारे में हम एक बात बोलना चाहेंगे। ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, चंद सिक्कों की खनक पे ये खुद बिक गए। चलिए कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को झुका दे और खरीद ले। राजीव जी बोले हैं, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी बोले हैं देश में कोई नेता नहीं जो नीतीश कुमार किसी को झुका दे। 4 दिन पहले नीतीश कुमार जी का वीडियो पे जो नीतीश कुमार मोदी जी के पैर पे झुके हुए पैर छू रहे हैं। झुकिएगा आप देखिए बताते रवि जी हमारे वो तो सम्मान की बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, सम्मान है, वो झुकने की बात नहीं है, सम्मान की बात है। और एक बार कहते हैं मेरी बात सुनिए एक बात है तो मोदी जी 73 साल के, नीतीश जी 75, मेरी बात सुनिए ना। आप देखिए नीतीश कुमार कोई मामूली नेता नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। और मोदी जी उनको अपने पैर पे झुका लिए। अब कितना झुकना चाहते हैं, अब कितना झुकना चाहते हैं, क्या बोल? अरे एक बात बताइए, आप जो कहते हैं, ये रवि जी कहते हैं कि हमारे नेता महागठबंधन के अवधेश जी हैं। आप एक बात बताइए, अवधेश जी के गांव में विकास हुआ है? बताइए। नहीं हुआ है। पूछिए विकास हुआ तो 3 बार कैसे? पूछिए। देखिए ये हमारे जो साथी बोले बिल्कुल सही बोले। 15 साल वो विधायक रहे, मैं उस गांव में रहा हूँ 20 दिन। तो हमारा यही कहना है कि वो काम नहीं किए। एक मिनट सवाल सुन लीजिए, बेगूसराय की जनता कितना एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि 15 साल वो काम नहीं किए, तो आप काम के नाम पर वोट ले लीजिए। पाकिस्तान को काहे याद कर रहे हैं बार बार? अरे यहाँ पाकिस्तान की याद करने की बात ही नहीं है, विकास के काम पे वोट वो नहीं है। अब लोग बोलते कुछ है, उनको तोड़ मरोड़ के विपक्ष उसको पेश कर रहा है ढंग से। अब इसमें कुछ कर सकते हैं। अवधेश राय जी कहीं से जीतने वाले नहीं है, हार रहे हैं। बौखलाहट देखिए, बौखलाहट देखिए। फिर से अब की बार फिर से भाजपा सरकार। क्या कारण है जो इनके ही कार्यकर्ता द्वारा इन्हीं को बार बार काला झंडा दिखाया जा रहा है? क्या ये विकास कह रहे हैं कि प्लांटेड होता है? आप ही लोग प्लांटेड कैसे होता है भैया? सब चीज पता चल प्लांटेड होता है होटल के कहीं बीजेपी झंडा लेके हम प्लांटेड हो जाएंगे दूसरे पार्टी में? कभी देखे सिन्हा जी बोल रहे हैं, आप बहुत सिन्हा जी बोल रहे हैं हमारी माँ बहन को गाली दिया गया। एक मिनट, लास्ट सवाल हम यही पूछना चाहेंगे कि इस बार बेगूसराय में मुद्दा पे चुनाव मतलब वोटिंग होगा या ऐसे भारत पाकिस्तान हो, मतलब नाम लेकर? सबसे बड़ी बात क्या है, उम्मीदवार कोई भी हो, ठीक है, मोदी जिंदाबाद। अब 400 पार हर हाल में आएगा। मतलब आप लोग जो कहते हैं कि एक मिनट, आप लोग जो कहते हैं भाजपा के सीट पे अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीतिए जाएगा, जीतिए जाएगा, एकदम जीतेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी काहे न हो, काहे इतना अनभक्ति काहे हो जाते हैं? काम विकास विकास के बाहर है। बेगूसराय में कार्यकर्ता न मिला था कि बढ़ैया पार से मंगवाए। बिहार में नीतीश कुमार है और देश में मोदी जी है, इसलिए कोई इस बार पूछे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के वोट पड़ते हैं, हम कह देते हैं कि हिंदुस्तान किसी का बाप का ना है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राजेंद्र क्या बोले थे, राजेंद्र क्या बोले थे, किसी का बाप, सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ठीक है, नेता तो बार बार यही चीज आप गिरिराज सिंह को टेलीफोन करके समझा दीजिए, ये आपका बाप का बेगूसराय नहीं है। अभी जो बोले कि गिरिराज सिंह का बाप का ये बेगूसराय नहीं, तब देख रहे हैं बाप का है बेगूसराय। हम ये नहीं बोले, नहीं बोले। वो जो शेरो शायरी सुनिए, मुद्दा सुनिए, मेरी बात सुनिए पत्रकार। बेगूसराय अगर उनकी बात है, पहचानता है, अब देश राय को क्या परसेंट पहचानता है? नहीं पहचानता है तो बस MLA कैसे रहा? सिर्फ एक बार सराय का बेटा है, अब देश राय बेगूसराय का बेटा है। बेगूसराय के भाजपा के
कार्यकर्ता में को दम नहीं था जो चुनाव लड़े यहाँ से हाँ? उनके नामांकन सभा जिरी कॉलेज में हुआ। आप बता दीजिए एक बार भी मुद्दा की बात हुआ हो, शिक्षा रोजगार की बात नहीं हुआ है। खोचाल देख रहे हैं 4 जून को ही खोचाल उनको ना आप आके इन्हीं लोग से मिलिएगा, ऐसे करते मिलिए। चलिए बेगूसराय में है और बेगूसराय सवेरा नया बिहार, नया सवेरा नया बिहार, और हम है बिहार के पहरेदार। देश बनाने में बराबर का हिस्सेदारी हूँ, आपकी सरकार बनाने में मोदी जी बराबर का हिस्सेदारी हूँ। हाँ मैं वही बिहारी हूँ। इसी बिहार ने आपको 40 में से 39 सीट जिताकर भेजने का काम किया। और आपको जवाब देना होगा। आप जब बेगूसराय आइएगा गिरिराज सिंह के चुनाव प्रचार में, आपको जवाब देना होगा कि बिहार के युवाओं के लिए आपने कितना रोजगार के लिए बैठक किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की, कितना अपने बेगूसराय में इंडस्ट्रियल एरिया लगाने का चर्चा किया। सबका हिसाब बेगूसराय का युवा आपसे लेगा और बिहार का जनता आपका जवाब लेगा इस चीज। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आप लोगों को कि आप पाकिस्तान समर्थित लोगों का वोट लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, बता दीजिए, आप लोग क्लियर कर दीजिए। गिरिराज सिंह का जो है ना मानसिकता खराब हो गया है। हाँ। उनका जो है उनके चेहरे पर डर 5 साल से सांसद रहे, फिर बनने वाले हैं। उनका चेहरे पर डर दिख रहा है। इस बार कम्युनिस्ट से जो अवधेश कुमार राय हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उनसे उनको डर लग रहा है, इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। चुनाव होता है जनता के सवाल पर, जनता के सवाल से उनको डर लग रहा है। जनता के सवाल के साथ है अवधेश राय, इसलिए उनको डर लग रहा है। हम चुनाव आयोग से सीधा कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो अभी आचार संहिता लागू है उसके अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मुस्लिम मस्जिद करना सीधे सीधे गुनाह है। उसमें उनके नामांकन रद्द होना चाहिए। अधिनियम 1951 और धारा 126(1) के तहत कहता है कि जो लोग कोई भी कैंडिडेट हो जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान का नाम लेकर वोट मांगता है उसका नामांकन रद्द होना चाहिए। चुनाव आयोग से ये भी हम भी मांग करते हैं। और दूसरा बात यह है कि जब गिरिराज सिंह को पता है कि बेगूसराय के अंदर, भारत के अंदर पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं जो फर्जी वोट गिराता है यहाँ पर, उनका वोट वो नहीं लेंगे, तो वो क्यों नहीं पुलिस को ये सूचना दिए पहले से जो यहाँ आतंकवादी भरा हुआ है, वो सूचना छुपाए हैं। इसलिए उनको धारा 124(1) के तहत आतंकवाद वाला भी उन पर धारा लगना चाहिए और उनको FIR करके जेल में डालना चाहिए। उनका मानसिकता इतना खराब है। इस बार वो पूरे बौखलाए हुए हैं। 13 तारीख को उनका विसर्जन तय है। कितना लाख वोट से आप लोग जीत रहे हैं? वो जो 4 लाख बोल रहे हैं ना, वो 4 लाख वोट से हारेंगे। अच्छा, इधर बोल रहे हैं 6 लाख से जीत रहे हैं। अरे सही बात है, एकदम जीतेंगे। कल जो है ना मेरे तरफ पे कुर्सी बेचने वाला था, वो भी बोला था इस बार 400 से 1 रुपया कम नहीं देंगे, और उसको हम 150 देना कर दिया, देख चला गया। इस बार इनका भी होगा, जमानत जब्त हो जाएगा। 6 लाख तो दूर का है, सपना देख रहे हैं ना बेगूसराय जनता इसको गंगा पानी। सच में आप लोगों को घबराहट हो गई क्या कि नेताजी को पाकिस्तान कहना पड़ रहा है? 40 में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, कहीं लड़ाई नहीं, कहीं लड़ाई कहीं नहीं। हम बेगूसराय जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं चुनाव प्रचार में? नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं चुनाव प्रचार में? नहीं बुला रहे हैं, बताइए। सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। पहले निर्णय हो गया है कि भाजपा के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी वहां प्रचार करेंगे। एसपी जी जैसे हर जगह जाके अब वोट मांग रहे अपने कैंडिडेट के लिए, तो उसमें भी नेता लोग आते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ये कैसा अलायंस, ये कैसी भाईचारा? अरे जदयू नेता को नीतीश जी इशारा कर दिया कि किधर वोट करना है। इनके लिए भतरो मीठ, पतवो मीठ, दोनों मीठ। डिग्री कॉलेज के अंदर जब इनका नामांकन सभा चल रहा था तो सारे बच्चे चिल्ला रहे थे दिनकर विश्वविद्यालय। वहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे थे। इनका जो अपने आप को नेता बोलते हैं चिराग पासवान, बहुत बड़का जो नेता बन रहे हैं, वो सब जो है चुप्पी साधे हुए थे। दिनकर विश्वविद्यालय पर किन्हीं का मुंह नहीं खुला है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं बेगूसराय के अंदर, और इनका हारना तय है इस बार।